आज एक बड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे सरकार के कान खड़े हो गए होंगे, चुनाव आयोग के सर में भी और घुटने में दर्द शुरू हो गया होगा। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हमें लगा कि गड़बड़ियां हो रही हैं तो जरूरत पड़ने पर हम डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। यही सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल काम है। कार्यवाही चल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं अपडेट भी करता रहूंगा। प्रशांत भूषण जी ने आज ये बात रखी कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दीबाजी में की जा रही है, कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं वगैरह वगैरह, और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आगे क्या होता है मैं बताऊंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई फंसता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन असल खबर जो यूपी से आई है विपिन यादव की, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। विपिन यादव आप जानते हैं बीएलओ थे और उनका यह कहना था कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? ये डीएम वीडियो लेखपाल और सबका यही दबाव था। उसके बाद खबर आई कि विपिन यादव ने जहर खा लिया, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनको बचाया नहीं जा सका और अब विपिन यादव इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विपिन यादव के साले का एक वीडियो आया है और यह वीडियो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। यानी इनके साले कह रहे हैं कि विपिन यादव के ऊपर ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अभी फौसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर्त महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा और अच्छी खबर सुनाऊंगा। लेकिन ये अच्छी देते देते ये लोग बुरी खबर देती है। अच्छी को भी बुरी करने की आदत है एनडीए की और सुप्रीम कोर्ट की, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत हुआ है। हम अच्छी खबर बोल के बड़े खुशियाँ मनाए, बड़े दुआएं की थी, लेकिन उसके बाद उल्टा हो गया था। लेकिन ये इस बार क्योंकि नए चीफ जस्टिस है जो कि एक रिकॉर्ड बनाए हैं हिंदुस्तान की तारीख में, पहले दिन चार्ज लेते ही जो 17 केसेस को देखे उन्होंने 17 फैसले किए हैं, केसेस नहीं फैसले किए हैं, जो कि एक तारीखी बात है। तो वैसे चीफ जस्टिस सीजेआई साहब, तो इनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बागडोर हाथ में ली है एसआईआर की, तो इसमें कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। सीधे सीधे उन्होंने सरकार को भी घेर लिया, इलेक्शन कमीशन को भी घेर लिया। इलेक्शन कमीशन के तो चीफ गयान कुमार को तो जो है सो हाजिर होने के लिए कहा, नहीं तो उनको उठा के और पकड़ के लेके आओ बोल के बोले, क्योंकि चोरी की केसेस उनके ऊपर बहुत है। वोट चोरी और ईवीएम चोरी और ऐसे सेटिंग वेटिंग के जो है सो उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि उनका खुद का ग्रुप, इलेक्शन कमीशन का गयान कुमार का ग्रुप खुद कह दिया कि हमारा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें, सारी चीज़ें गयान कुमार खुद करे हैं। पर्सनल उनका क्या है सरकार के साथ मालूम नहीं, सरकार की तायद में और सपोर्ट में ये कामें अंजाम दिए हैं उन्होंने, ये कहना था वो लोगों का। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये बड़ा ख़तरनाक डिसीजन लेते हुए उसको लाने की बात कर दी है। एसबीआई को भी बता दिए है और वहाँ से कोर्ट के ऑफिसरों को भी ये कह दिया गया है। अब दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये चीफ जस्टिस ने ये धमाकेदार बयान इसलिए दे दिया डिसीजन ये, क्योंकि 26 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक एसआईआर को लेकर। जो एसआईआर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जो सुसाइड कर अपनी जान गंवा कर इसके खिलाफ, ये एसआईआर के खिलाफ अपनी जानें खो चुके हैं। 26 से 27वां तो जो है सो बड़ा सीरियस है मैटर, वो तो क्या होगा वो तो अल्लाह बेहतर जाने, वो तो अपन नहीं बता सकते हैं। लेकिन 26 जाने तो जा चुकी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये कड़ा फैसला करते हुए
इससे SIR को बर्खास्त करने की बात की। और जिस तरीके से उन्होंने दूसरा चीज़ है और एक रखी है, तुम लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? तुम लोगों का इसमें क्या है? तुम लोगों का जो नामों को लिस्ट में से नामा कट कर देंगे, नए नामा चढ़ा रहे, ये कौन सा चक्कर है तुम्हारा? कौन सा SIR कर रहे हैं, कौन सी वो कर रहे हैं, ये कह दिया गया है। तो उसके बावजूद ये लोग अपने काम को जारी रखे थे, जो बोलने के बाद जो काम जारी रखे थे आज, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात की है उस एजेंसी के खिलाफ भी। इससे सरकार हिल भी गई है और टेंशन में आ गई है। और इलेक्शन कमीशन जयंत कुमार को जैसा उठा के लेके आओ बोले, अब उसके तोते उड़ चुके हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। और यहाँ तक के जो हॉस्पिटलों में जाके जो लोग सुसाइड करके ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी जान थोड़ी बहुत भी बचे भी है, तो एक कमेटी तश्कील दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनके लोग जाके उन लोगों से पूछ रहे हैं मरने से पहले, जो कि ये लोग बैठे बैठे एक ऐसा काम कर लिए हुए जो अपने आप गटर में उतार दिए, लोगों को गार में उतार दिए। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।